गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी भौतिक विज्ञान की प्रवक्ता आज के कक्षा 12 के इस वर्चुअल लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अपना थर्ड यूनिट शुरू करने वाले हैं। वो है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा वैद्युत मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये एक पूरा यूनिट है। हम जो पोर्शन आज शुरू कर रहे हैं, इसी के अंदर जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वो है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, दैट इज़ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला चैप्टर हम शुरू करेंगे। हम अपने सबसे पहले चैप्टर से एक बात आपसे पूछते हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी आवेश Q है और अगर वो रुका हुआ है, क्योंकि हमने स्थिर वैद्युतिकी पढ़ा था, मतलब वैद्युत की धारा मतलब आपका जो आवेश है, धारा तो हम नहीं कह सकते, जो आवेश है वो स्थिर है। तो V बराबर 0 मतलब आवेश अगर किसी भी चार्ज आवेश का अगर गतिमान नहीं है वो, तो उसमें याद रखिएगा हमने क्या सिर्फ निकाला था, हमने सिर्फ वैद्युत क्षेत्र को ही कैलकुलेट किया था। ठीक है, एक बार दोबारा हम इस बात को रिवाइज करते हैं कि जब हमने स्थिर वैद्युतिकी को पढ़ा था तो स्थिर वैद्युतिकी में हमने क्या कहा था कि जो मेरा जो आवेश है, जो चार्ज है वो स्थिर है, रुका हुआ चार्ज है। तो जब रुका हुआ चार्ज है मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई वेग नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, तब आपको उससे सिर्फ वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्राप्त होता है। लेकिन अगर कोई भी आवेश एक नियत चाल से, एक नियत वेग से, एक नियत वेलोसिटी से चल रही है तो उसमें दो तरह के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, एक वैद्युत क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। तो अब आने वाले चैप्टर में हम जो भी आवेग पढ़ेंगे वो आवेग आपका एक नियत वेग से चलने वाला आवेग होगा। इस चैप्टर को शुरू करते हैं सबसे पहले ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से। ऑस्टेड का प्रयोग या ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट जिन्होंने 1820वीं सदी में किया था। ऐसे ही किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने ये देखा था कि यदि एक तार है उसमें से, तो अगर ये तार में से विद्युत धारा बह रही है और अगर हम यहाँ पर एक कंपास ला के रखें, कंपास आप सभी जानते हैं कंपास क्या होता है, ठीक है, कंपास ला के रखें, मैं आपको कंपास दिखाती हूँ। तो ये आपका इस तरीके का कंपास होता है। ये खुद अपने आप में एक मैग्नेट से बना रहता है। आप देख रहे हैं ये मेरे घर में दिशा दिखा रहा है। ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये हमेशा नॉर्थ की तरफ ही फोकस करेगा। ठीक है, तो अगर किसी तार से विद्युत धारा मतलब ऑस्टेड ने क्या देखा, किसी तार से विद्युत धारा बह रही है और उसने उसके पास एक कंपास अगर वो लेकर आया तो उसने देखा कि कंपास में जो है विक्षेप डिफ्लेक्शन हो रहा है, कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट को 3 भाग में किया। देखिए उनके एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं। सबसे पहले भाग में उन्होंने एक तार लिया, उससे बैटरी लगाई और उसको एक कुंजी लगाई और कुंजी को ओपन कर दिया, मतलब अब इसमें कोई भी धारा नहीं बह रही है। तो उन्होंने देखा कि उनका जो ये कंपास था ये किसी भी तरीके का कोई विक्षोभ नहीं कर रहा है, कोई भी किसी भी तरह का कोई मूवमेंट इसमें नहीं है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ लिखा है कि जब परिपथ में कोई धारा नहीं बह रही है तो चुंबकीय सुई में कोई भी विक्षेप नहीं है, मतलब when no current is flowing through the circuit there is no deflection in the magnetic needle। नीडल में किसी भी तरीके का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या करा कि इस बैटरी से, सेल से इलेक्ट्रिक करंट बहाना शुरू किया। तो ये करंट आपकी बहना शुरू हो गई क्योंकि हमने इसको यहाँ से क्लोज़ कर दिया। तब हमने क्या देखा कि जब परिपथ में दिए गए चित्र के अनुसार विद्युत धारा बह रही है तो चित्रानुसार ही देखिए चुंबक की सुई में विक्षेप होता है। हम मान लेते हैं कि जब हमने करंट इधर की तरफ करंट की दिशा थी तो इस तरह से इसमें विक्षेप हुआ। ठीक है,
थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि हमने बैटरी का जो है उसकी दिशा बदल दी। तो आपकी विद्युत की दिशा है उसको ही हमने बदल दी है। अब विद्युत की दिशा कैसे जा रही है, इस तरह से जा रही है, ये विद्युत की दिशा है। और फिर हमने इस तरह से ऑन बंद किया। तो जब परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बदली जाती है, जो यहाँ थी उससे दिशा इसमें बदल दी गई है जाती है, तो चुंबकीय सुई में विक्षोभ की दिशा भी बदल जाती है। मीन्स when the direction of current changes, the direction of deflection of the magnetic needle changes accordingly। ठीक है, जब मेरी विद्युत धारा इधर थी तो डिफ्लेक्शन इधर आ रहा था, अब विद्युत धारा अगर इधर है तो डिफ्लेक्शन उल्टी हो गई है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा। ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक चीज़ और देखा, वो क्या था देखिए, यहाँ पर मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं कि अगर धारा को हम बढ़ाते हैं तो विक्षेप भी बढ़ जाता है। मीन्स इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज, डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इंक्रीजेज। मतलब करंट बढ़ाने पर ये डिफ्लेक्शन आपकी ज़्यादा होगी, इसमें मूवमेंट ज़्यादा होगी, बहुत तेज़ी से इसमें बदलाव आपका नज़र आएगा। ठीक है, बदलाव आपका नज़र आएगा। तो क्या देखा हमने कि अगर हम धारा को बढ़ाते हैं तो उसका विक्षेप भी बढ़ता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज, डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल ऑल्सो इंक्रीजेज। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि यदि चालक को चुंबकीय सुई के निकट लाया जाता है तो विक्षेप बढ़ जाता है। मतलब चालक को लाइए या आप इस चुंबकीय सुई को लाइए, दोनों एक ही बात है कि मैं अगर इनको करीब लाती हूँ एक दूसरे से तो भी आपका विक्षेप जो है वो बढ़ जाता है, तो भी आपका विक्षेप बढ़ जाता है। ठीक है, मीन्स इफ द कंडक्टर इज ब्रॉट क्लोजर टू द मैग्नेटिक नीडल देन ऑल्सो डिफ्लेक्शन इंक्रीजेज। ये बोथ वे हो सकता है, मैं कंडक्टर को ले आती हूँ नीडल के पास या नीडल को ले जाती हूँ कंडक्टर्स के पास, तो मैं इसे कहती हूँ वाइस वर्सा कह सकती हूँ। वाइसे वर्सा। ठीक है, वाइसे वर्सा। वाइसे वर्से का मतलब क्या, कंडक्टर को मैं उसके पास ले जाऊँ नीडल के, या नीडल को कंडक्टर के पास ले जाऊँ, दोनों ही सूरतों में क्या होगा, आपका डिफ्लेक्शन, आपका जो विक्षेप है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इसमें से हमने क्या क्या कंक्लूजन निकाला। पहला कि अगर विद्युत धारा किसी भी चालक से नहीं बह रही है तो उसके पास अगर हम कोई चुंबकीय सुई रखते हैं उसमें किसी तरह का कोई भी विक्षेप नहीं होगा। मतलब इफ़ नो करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर देन आपके जो मैग्नेटिक नीडल आप उसके सामने लेकर आओगे उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट हमने क्या देखा कि अगर हम उस सर्किट में से इलेक्ट्रिक को पास करते हैं तो आपका जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर हम परिपथ में से विद्युत धारा को पास करते हैं तो क्या होगा, तो आपका जो चुंबकीय सुई है उसमें विक्षेप होगा। अगर हम करंट की दिशा, विद्युत धारा की दिशा को बदलते हैं तो विक्षेप जो हो रहा है उसकी दिशा, जो डिफ्लेक्शन हो रही है उसकी दिशा भी बदल जाती है। और हमने क्या देखा कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं तो भी विक्षेप बढ़ जाता है, मतलब डिफ्लेक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर मैं आपके चालक को उस चुंबकीय सुई के पास ले जाऊं या सुई को चालक के पास ले जाऊं, दोनों सूरतों में ही अगर हम एक दूसरे के पास उनको लेकर आते हैं तो भी आपका जो विक्षेप है वो बढ़ता है। ठीक है, अगर मैं कंडक्टर को क्लोज ले जाऊं मैग्नेटिक नीडल के या नीडल को क्लोज ले जाऊं कंडक्टर के, दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा, आपका जो डिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं समराइज़ कैसे कर सकती हूँ कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गतिमान आवेश के कारण उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण यह कहा जा सकता है कि विद्युत धारा अपने आप में एक चुंबकीय प्रभाव होता है। तो जहाँ विद्युत धारा होगी वहाँ पर चुंबकीय प्रभाव आपका ज़रूर होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट is flowing through a conductor and magnetic field is generated around it. So we can say that moving charge produces magnetic field. जहाँ पर भी चार्ज मूव कर रहा है वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर से जनरेट होगा।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है चुंबकीय बल, दैट इज़ मैग्नेटिक फोर्स। इसको लॉरेंस बल भी कहते हैं। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि ये एक मेरा आवेश है Q। ठीक है, ये आवेश Q है और इसमें जो मैग्नेट की मतलब जो चुंबक की दिशा है वो ये है, और जो इस आवेश का जो वेग लग रहा है उसकी दिशा ये है। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ये इसी तरह से आपके सिलेबस में है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है जो मैग्नेटिक बल लग रहा है, जो चुंबकीय बल लग रहा है वो आपके आवेश के समानुपाती है। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज, जितना ज़्यादा आवेश होगा उतना ही ज़्यादा उसका चुंबकीय बल भी होगा। दूसरा देखा गया कि अगर मैं इसका V का साइन फैक्टर ले लूँ, ठीक है, कौन सा वाला ले लूँ, इसके साइन वाला, ठीक है, V इंटू साइन, ठीक है, तो V इंटू साइन थीटा वो वाला अगर ले लूँ जहाँ V वेग है मतलब वेलोसिटी ऑफ द चार्ज है, तो आपका जो बल है, जो इस पे बल लग रहा है, मैग्नेटिक बल लग रहा है, वो समानुपाती होगा V साइन थीटा के। ठीक है, मतलब जो भी इसका वेग है उसके साथ ये जो कोण है इसका साइन से मैं साइन पार्ट ले लूँ। ठीक है, साइन। तीसरा है कि बी चुंबकीय क्षेत्र अगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो ये जो बल लग रहा है, ये जो चुंबकीय बल लग रहा है, ये अपने क्षेत्र के स्ट्रेंथ पे निर्भर करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग आपका क्षेत्र है। ठीक है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्षेत्र होगा बल भी उतना ज़्यादा ही लगेगा। तो अगर मैं तीनों को कंबाइन करती हूँ तो आपका जो मैग्नेटिक, जो आपका चुंबकीय बल है वो किसके प्रोपोर्शनल है, QVB साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट k लगता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इसका मान कितना आता है, इसका मान 1 आता है। तो FB मेरे किसके बराबर हो गया, QVB साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जो आपको आना चाहिए। अब इसमें हम कुछ विशेष परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले विशेष परिस्थिति हम क्या लेके चलेंगे कि आपका जो आवेश है वो जिस दिशा में जा रहा है, आपका जो चुंबकीय क्षेत्र भी उसी दिशा में, मीन्स चार्ज का जो मेरा वेलोसिटी है, चार्ज जो मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसकी डायरेक्शन दोनों सेम है। तो मैंने अपना सूत्र लिया, फॉर्मूला लिया, FB = QVB साइन थीटा। इस कंडीशन में थीटा कितना होगा, 0, क्योंकि एक ही दिशा है दोनों की। तो साइन 0 पुट करेंगे और साइन 0 होता है, तो QVB पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा और FB मेरा कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब जिस दिशा में चार्ज मूव कर रहा है, आवेश जिस दिशा में मूव कर रहा है उसी दिशा में अगर आपका चुंबकीय क्षेत्र है तो उस पर किसी भी तरीके का उस आवेश पर कोई भी बल नहीं लगता। मतलब इफ़ द डायरेक्शन ऑफ magnetic field is equal to the direction of motion of the charge, then there is no magnetic force acting on the charge. दूसरी कंडीशन हमने क्या ली है कि जिस दिशा में आपका आवेश जा रहा है उसकी विपरीत दिशा में आपका मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो उस दिशा में क्या होगा, FB होगा QVB साइन 180 का मान भी आपका 0 होता है, तो फिर उसमें VB कितना आ जाएगा, 0। मतलब यदि मेरे मतलब जो आवेश है, जो चार्ज है उसकी डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन अगर एक दूसरे के ऑपोजिट है, तब भी आपको जो टोटल फोर्स मिलेगा वो 0 ही होगा। तीसरा आपका क्या है, थर्ड केस हम क्या कह सकते हैं, जब डायरेक्शन ऑफ दिशा जो है मैग्नेटिक फील्ड की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में गमन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उनके बीच के 90 का कोण है। मतलब द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज जो मूव कर रहा है उनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, वो 90 है। तो इस बार थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, थीटा की जगह हम 90 रखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, FB = QVB साइन 90। और साइन 90 का मान कितना होता है, सबको पता है, साइन 90 होता है 1। तो मुझे FB कितना मिल जाएगा, FB मिलेगा QVB साइन थीटा। तो ये हमने आज 2 टॉपिक पढ़े और अपना यूनिट शुरू किया है। कल आगे इसमें और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और असाइनमेंट ग्रुप में दिया जाएगा, उसे अच्छे से करिएगा। कोई भी समस्या हो तो आप कॉल करके या ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोग जो है अपना
पिछला काम अगर किसी बच्चे का बचा है तो वो भी पूरा कर ले, क्योंकि किसी भी दिन आपसे कॉपी मंगवाई जा सकती है कॉलेज में चेक करने के लिए। अपना काम करते रहें, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड्स हैं, ध्यान से पढ़ें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी लेक्चर में कोई पोर्शन अगर समझ नहीं आता है तो कृपया मुझसे ज़रूर पूछें। धन्यवाद।